एक बार आओ। 2 बार तो कर दे। हो गया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल। तो स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल में। तो पिछली वीडियोस मुझे स्किप करनी पड़ी क्योंकि कुछ काम आ गया था, इसलिए मुझे वीडियो स्किप करनी पड़ी। ठीक है, तो उसके आगे कंटिन्यू मैं करता हूँ। तो आपका चल रहा था कर्म कारक। क्या चल रहा था बाबू? कर्म कारक। अब ये कर्म कारक क्या होता है वो समझाते हैं। तो कहता है कर्ता का फल जिस वस्तु पे या फिर जिस व्यक्ति पे पड़े। कर्ता का फल जिस वस्तु या व्यक्ति का पर पड़े। कर्ता का फल जिस वस्तु या व्यक्ति पर पड़े, व्यक्ति पर पड़े उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कर्म कारक। फिर से बोल दीजिए एक बार, कर्म कारक। जैसा मान लिया मैंने बोला बाबू, जैसे मैंने बोला मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने बोला मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो हम क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। तो हम क्या हुए? कर्ता। और किसको पढ़ा रहे हैं? आपको। तो आप मेरे क्या हुए? कर्म। क्या हुए? कर्म। तो कर्ता कर्म समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। जैसे मैंने बोला मैं आपको जानता हूँ। तो आपको जानने का काम कौन काम कर रहा है? मैं तो जानता हूँ। तो ये क्या हुआ? करता। और किसको जान रहे? आपको। तो ये आपको मेरा क्या हुआ बाबू? कर्म हुआ। क्या हुआ? कर्म। और कर्म कारक में कौन सी व्यक्ति? द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, उसके बाद दिखाई दे रहा है जी? ब्लर नहीं आ रहा है? नहीं जी, ठीक है। जाते देखिए तो देखना कि जाते वक्त वहाँ पे ब्लर दिखता है। अच्छा, साफ दिख नहीं। हाँ, चलो, तो हो गया बाबू। तो ये कर्ता कारक हो गया। अब समझते हैं कर्मणि द्वितीया। पहला सूत्र है इसका कर्मणि द्वितीया। क्या है बाबू? कर्मणि द्वितीया। कहते हैं कर्मणि द्वितीया मतलब कर्म कारक में, क्या बोले? कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे मैंने लिखा, मैंने लिखा मैं आम खाता हूँ। तो इसमें कर्म क्या है? आम। तो अहम। तो द्वितीय में क्या होता है? फलम फले फलानी। यही होता है जी द्वितीय में। और द्वितीय में फलम फले फलानी। तो एक आम की बात करें तो हम आम्रम हो जाएगा। आम्रम। खाता हूँ तो लट लगा तो क्या हो जाएगा? खादामी। ठीक है, कोई दिक्कत है? हो गया, ये सूत्र हो गया। अब अगला सूत्र लिखते हैं बाबू। इसको थोड़ा सा बैठ के लिखते हैं। चलो जी, बैठ के थोड़ा सा लिखने से कोई दिक्कत नहीं चाहिए। अगला सूत्र का नाम है क्रिया विशेषण द्वितीया। क्या है बाबू? क्रिया विशेषण द्वितीया मतलब क्रिया विशेषण में कहा जाए बाबू। क्या कहता है? क्रिया विशेषण में द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति। क्या बोले? द्वितीय विभक्ति होती है। क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है? तो द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे मान लीजिए, दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने लिखा वह धीरे धीरे चलता है। वह धीरे धीरे चलता है। नहीं कहना है धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आ। तो सा मतलब वह। अब धीरे धीरे, तो धीरे धीरे का क्या हो जाएगा? मंदम। अब ये धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण। अब चलता है तो तायत ये लट लगा तो धीरे धीरे आना भाई, के बाद नहीं आ जाना। हो गया? बात समझ में आई? क्रिया विशेषण द्वितीय। चलिए अब से राइटिंग में लिखेंगे बात स्टाइल में। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला सूत्र है बाबू
चलो जल्दी जल्दी खत्म कर देते कारक सूत्र भी। कारक सूत्र जितना जल्दी खत्म हो जाए मेरे लिए बिल्कुल सही हो जाएगा बाबू। चलिए जाएगा कहानी सब अपने। अगला है अभिता परिता सर्वता सम्या निक्षा। पहला अगला सूत्र है बाबू, तीसरा सूत्र में है अभिता। क्या बाबू? अभिता परिता, अभिता परिता सर्वता। क्या है? सर्वता, अभिता परिता सर्वता। उसके बाद अभिता परिता सर्वता सम्या निक्षा। क्या है? सम्या निक्षा। क्या है? सम्या निक्षा। एक मिनट प्रति। हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए। प्रणाम। यानी थोड़ा देरी बाद बात करिए, यानी थोड़ा सा तिया को पढ़ा लिया है। चलिए जी मामू, चलिए थोड़ा सा वीडियो स्किप कर। चलो हो गया। क्या कह रहा है बाबू? अभिता परिता सर्वता निक्षा सम्या प्रति प्रति योग्य। क्या बोले? योग्य द्वितीया। क्या है? द्वितीया। तो ये सब के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया विभक्ति होती है। द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे अब अभिता का मतलब समझ ले, तो अभिता को समझा जाए तो अभिता का मतलब क्या होता है? दोनों ओर, दोनों ओर। परिता, परिता का मतलब होता है चारों ओर, चारों ओर। एक होता है उभयता का मतलब भी होता है, उभयता का मतलब भी क्या होता है? दोनों ओर। परिता सर्वता, जाहिर हुआ। सर्वता, सर्वता का मतलब होता है सभी ओर। क्या होता है जी? सभी ओर, सभी ओर। और उसके बाद होता है सम्या। क्या होता है? सम्या। सम्या का मतलब होता है समीप। निक्षा, निक्षा का मतलब क्या होता है? निकट। निक्षा का मतलब क्या होता है जी? निकट। तो ये सभी के अर्थ में कौन सा? और एक होता है प्रति। क्या होता है? प्रति। प्रति का मतलब होता है ओर। तो प्रति, ये सब के ओर में कौन सा विभक्ति होता है? द्वितीय विभक्ति होता है। कितना? द्वितीय। जैसे मैंने बोला, इधर दिखा जाए, वह घर की ओर, वह घर की ओर जाता है, वह घर की ओर जाता है। तो सा मतलब वह जाता है, तता है, ती लट लगा। तो घर की ओर, तो घर ओर के अर्थ में कौन सा विभक्ति? द्वितीय। तो क्या हो जाएगा? द्वितीय में गृहम हो जाएगा ना जी। तो सा गृहम, और ओर का मीनिंग क्या होता है? प्रति, और जाता है तो क्या हो जाएगा? गच्छति। जैसे मैंने बोला घर के चारों ओर, घर के चारों ओर, घर के चारों ओर वृक्ष है, वृक्ष है। घर के चारों ओर क्या है? वृक्ष है। तो घर के चारों ओर, तो इसके चारों ओर नहीं जी, तो घर में लगेगा तो क्या हो जाएगा? गृहम। और चारों ओर का क्या होता है? तो चारों ओर का होता है परिता। क्या होता है? परिता। और वृक्ष है तो ये याद होगा वृक्षा। और क्या हो जाएगा? संति, अस्थिस्था संति। ये हो गया। तो ये सभी के अर्थ में कौन सा विभक्ति होता है? द्वितीय। जैसे मैंने बोला घर के निकट, घर के निकट, घर के निकट एक मंदिर है, घर के निकट एक मंदिर है। तो घर के निकट में कह रहा है जी, तो घर के निकट क्या जगह? गृहम। और निकट का क्या होता है? निक्षा। क्या होता है? निक्षा। और क्या है? मंदिर है तो मंदिरम, और हैता अस्ति। बात समझ में आया? चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, एक मिनट। चलिए चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ो कोई दिक्कत नहीं। इसके एयरबड्स कहाँ है? एयरबड्स गाना
हो गया, थोड़ा सा बात कम कर लीजिए। गाना एगो कान फाड़ दो आवाज वजह से। काम, चलिए जी, हो गया। कोई दिक्कत है? यही था। चलो ठीक है, चलो इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये बात समझ में आ गई? चलिए जी, बाप रे बेटा। कुछ भी दिक्कत हो तो बोलना, मेरे समझ में आ गया था। ये आप लोग पढ़िए ना जी, आपके लिए तो जान हाजिर है। बस खाली हमारी होठों की हो गया, ये भी हो गया। तो ये भी अगला है काला ध्वनु रत्यंत संयोग। तो अगला सूत्र है काला ध्वनु फोटो रत्यंत संयोगे। काला ध्वनु रत्यंत संयोगे, ये हो गया। तो अब इसको समझते हैं, काला ध्वनि रत्यंत संयोगे। तो कहता है कालवाची और मार्गवाची, क्या बोले बाबू? कालवाची एवं मार्गवाची, क्या बोले? मार्गवाची। कालवाची एवं मार्गवाची दिखाई दे रहा है। कालवाची एवं मार्गवाची शब्दों में कालवाची एवं मार्गवाची शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है। कुछ हुआ? बार बार आवाज ही नहीं कर होती है। कालवाची एवं मार्गवाची शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है। बात समझ में आई? तो कालवाची और मार्गवाची शब्दों में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे मान लीजिए हमने बोला भाऊ, मैंने महीने भर व्याकरण पढ़ा। मैंने महीने भर व्याकरण, क्या? व्याकरण पढ़ा। मैंने महीने भर व्याकरण पढ़ा। तो मैंने तो अहम हो गया। अब कालवाची मार्गवाची, तो महीने भर तो क्या हो जाएगा? मौसम। और उसके बाद क्या है? व्याकरणम पढ़ा, तो आती है, तो क्या हो जाएगा? आ पठम। पास्ट की बात करें तो पास्ट के साथ, क्योंकि ये पास्ट लगा ले जी। चलिए तो क्या अगला है बिना योग्य। अगला सूत्र है बिना योग्य। तो बिना के योग में द्वितीय, तृतीय, पंचमी कोई भी लगा सकते हैं। द्वितीय, तृतीय, पंचमी कोई भी यूज कर सकते हैं। जैसे कहता है परिश्रम के बिना विद्या नहीं होती। करा परिश्रम के बिना विद्या, क्या बोले आप? विद्या नहीं होती। परिश्रम के बिना विद्या नहीं होती है। परिश्रम के बिना विद्या नहीं होती है। तो अब इसमें आप द्वितीय लगा ले, तृतीय लगा ले, या तो पंचमी। तो द्वितीय लगाएंगे तो पहले द्वितीय से बनाते हैं, तो परिश्रमम हो जाएगा। परिश्रमम, बिना है तो बिना, और क्या है? विद्या है तो विद्या, और नहीं का ना, और होती है तो प्रेजेंट में है तो भक्ति। आप द्वितीय से बना लेंगे। आप चाहे तो तृतीय से भी लगा सकते। तो तृतीय में क्या होता है? एन आभ्याम है। बालक के तृतीय में क्या होता है? एन आभ्याम है। तो क्या देगा? परिश्रमेन उसके बाद बिना विद्या न भवती, ये भी हो सकता है। अगला क्या रहा बाबू? इसको पंचमी से भी आप बना सकते हैं चाहे तो क्या बना सकते हैं? परिश्रमात बिना विद्या, परिश्रमात बिना विद्या न भवती। इसको ऐसे भी आप बना सकते हैं। कोई दिक्कत है? लिखिए। चलिए बिना योग्य द्वितीय हो गया, पहला तो हो गया आपका खत्म। चलिए अब दूसरा में चलते हैं। जैसे धन के बिना लाभ नहीं होता। चलिए मिटा दें।
थोड़ा बहुत टूट ना जाए। चलिए समझ में आ रहा है जी। देखो बाबू नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर देना, नहीं समझ में आएगा तो पीट देंगे हम। चलो इतना दूर हो गया। तो द्वितीय में कोई दिक्कत हुआ? काला ध्वनि रत्यंत संयोगे, तो द्वितीय में कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाए तृतीया में। तृतीया मतलब करण कारक। तृतीया मतलब करण कारक। मैं जाके कर रहा हूँ। तृतीया में आ जाओ बाबू, करण कारक। करण कारक चिन्ह से या फिर के द्वारा, के द्वारा। अब करण कारक कहते किसको है? करण कारक कहते किसको है? तो कहता है क्रिया जिस करता जिस साधन के द्वारा, करता जिस साधन के द्वारा किसी काम को करता है उसे क्या कहते हैं? करण कारक। फिर से समझना, करता जिस साधन के द्वारा किसी काम को करता है उसे क्या कहते हैं? करण कारक। जैसे मैंने बोला मैं कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, तो मेरे वीडियो रिकॉर्ड करने का साधन क्या है? कैमरा। तो कैमरा क्या हुआ? करण कारक। जैसे मैंने बोला मैं मार्कर से पढ़ाता हूँ, तो मैं मार्कर से पढ़ाता हूँ, तो पढ़ा के रस रहे हैं जी मार्कर से, तो मेरा साधन क्या है? मार्कर। आप कलम से लिखते हैं, तो आपके लिखने का साधन क्या है? मार्कर। मैंने बोला वह बस से यहाँ आता है, तो उसके आने का साधन क्या है? मार्कर। तो ये सब बस है, तो ये सब कौन सा कारक होगा? करण कारक। जैसे मैंने बोला मैं कलम से लिखता हूँ, मैं कलम से लिखता हूँ, तो ये कौन सा कारक हुआ? करण कारक। करण कारक। अब कहते हैं करण कारक में कौन सी व्यक्ति होती है? तृतीय व्यक्ति होती है। तो लिखिएगा क्या आ जाएगा? अहम कलम से, तो क्या आ जाएगा? कलमेन, कलमेन और लिखता हूँ, तो क्या आ जाएगा? लिखती, लिखामी हो जाएगा, क्योंकि ताहत ये लट लगा है, तो ये क्या हो जाएगा? लिखामी। अहम कलमेन लिखामी। चौथा कहता है, इसी सूत्र का नाम है साधकतम कर्णम। साधकतम कर्णम यानी साधन मतलब साधन, यही जो बोले कि करता जिस साधन के द्वारा किसी काम को करता उसे क्या कहते हैं जी? करण कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? करण कारक। करण कारक में तृतीय व्यक्ति। जैसे मैंने लिखा वह कलम से पत्र लिखता है, वह कलम से पत्र लिखता है, तो वही ना बनेगा जी। तो वह, तो वह मतलब सा, कलम से तो क्या हो जाएगा? कलमेन, और उसके बाद पत्र है तो पत्रम, और लिखता है तो क्या हो जाएगा? लिखती। कोई दिक्कत है? नहीं। चलो अगला हमने बोला राम ने रावण को तीर से मारा। चलो एक और एग्जांपल देते हैं। राम ने रावण को तीर से मारा। राम ने रावण को तीर से मारा। तो राम ने तो कर्ता ने, तो ये तो राम होगा, तो कर्ता में प्रथम व्यक्ति तो रामा हो गया। अब रावण को तो द्वितीय, तो बालकम बालको बालकान, तो क्या आ जाएगा? रावणम। रावणम। और उसके बाद तीर से, तो तीर का बाण हुआ, तो तीर से कोई साधन से, तो बानेन। बानेन और मारा, पास्ट की बात कर रहा है, तो हतवान या फिर आहत भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।